आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। एसपीओज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने कैप्शन में डाला है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, नाम बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब से इनको भर्ती किया गया है तब से इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता आ रहा है। और इनके वेजेस की अगर हम बात करें और इनकी अगर हम जो ड्यूटीज़ इन लोगों से ली जाती है उसकी हम बात करें, जो इनको तनख्वाहें दी जाती हैं ड्यूटीज़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये एक वाहिद एक ऐसी बेल्ट फोर्स है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन एसपीओज़ के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मिस्टर राजीव चाड़क जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से एसपीओज़ को लगभग 25-30 साल हो चुके हैं, अब होने को हैं, तो इनको भर्ती किया गया था, एज अ सोर्स भर्ती किया गया था, लेकिन अब इनसे जो है पक्के जो मुलाजिम हैं, पक्के पुलिस वाले, उनसे भी ज़्यादा ड्यूटीज़ ली जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरफाज जी, जिस प्रकार आपने एसपीओज़ की बात की, जम्मू कश्मीर के जैसे हालात थे उस हालात में इस प्रकार की जो प्रक्रिया शुरू हुई, एसपीओज़ भर्ती किए गए, बीडीसीज़ बनाई गई। परंतु आज अगर हम देखें एसपीओज़ के हालात बहुत अच्छे हैं, उतने नहीं लेकिन पहले के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। जब इनको भर्ती किया गया था तब 1500 रुपया मिलता था और 12-13 साल तक, जितनी देर कांग्रेस का कार्यकाल रहा, वो 1500 से ऊपर नहीं गया। लेकिन जैसे ही मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने देखा कि अब 1500 से कितनी जल्दी 6000 हुआ, यानी उसको मल्टीप्लाई करके देखें आप। और कईयों का 6 हुआ, अलग अलग स्लैब हैं उनके सर्विस के हिसाब से, 12 भी हुआ कईयों का। अब सरकार इनके बारे में चिंतित है, सोच रही है कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी। पहले भी बहुत से जो एसपीओज़ हैं उनको एब्जॉर्व किया गया अलग अलग, यानी ये अभी कच्चे ही नहीं है, कुछ पक्के भी हुए हैं। परंतु एक जो सही से एक यहाँ से इनकी प्रोजेक्शन जानी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से होम मिनिस्ट्री को, मुझे लगता है कि उसमें कोई कोताही है। क्योंकि बहुत से ऐसे एसपीओज़ हैं कि जो किसी न किसी इनकाउंटर में मारे गए, कहीं एक्सीडेंट में मारे गए, परंतु उनकी फाइलें अभी डीजीपी ऑफिस में पड़ी हुई हैं। बाकी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको एसआरओ 43 का बेनिफिट मिलता है, लेकिन एसपीओज़ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं आज तक वो प्रतीक्षा में हैं कि कब उनकी फ़ाइलों का निवारण हो और कब उनके जो रोजी रोटी का जुगाड़ बने। तो मेरा आग्रह जो डीजीपी साहब से भी है कि इस वक्त आवश्यकता है कि इनकी जो फाइलें, ऐसे जो एसपीओज़ इनकाउंटर में या कहीं मारे गए हैं, उनकी फ़ाइलें भी जो हैं उनको होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा के कोई इस प्रकार की सैंक्शन ली जाए ताकि उनके परिवारों को भी राहत मिल सके। सर, आपने शुरू में ही एक बात बताई कि अब जो है इनकी तनख्वाहें जो हैं अच्छी हैं, अब गुजारा इनका अच्छे से हो रहा होगा। तब इनकी तनख्वाहें जब ये लगे थे 1500 थी, लेकिन सर महंगाई भी आप देखें कहाँ थी। तब 8 रुपये किलो आटा होता था, 26 रुपये आटा किलो है। चीनी 18 रुपये किलो होती थी, 15 रुपये किलो होती थी, आज 50 रुपये के करीब पहुंच गई है। तो इस महंगाई के दौर में कैसे हम बोल सकते हैं कि उसका अगर 12,000 उसको मिल रहा है या 6,000 में एक लड़का भर्ती हो रहा है, वो कैसे उसमें गुजारा कर सकता है? देखिए, ये पॉलिसीज़ के ऊपर होता है। जब इनको भर्ती किया गया इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, और आज अगर सरकार ने सोचना शुरू किया है, कुछ समय लगेगा। अगर आप कहें कि एकदम ये 3,000 से 6 डबल, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी भी कुछ परसेंट बढ़ती है। 50% किसी एम्प्लॉय की आज तक सैलरी नहीं बढ़ी है। इसमें सरकार जो है इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, किस प्रकार इनको एब्जॉर्व किया जाए, इनको परमानेंट सिपाही बनाया जाए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र इनके ऊपर एक अच्छी पॉलिसी बनते हुए, जो नए भर्ती हो रहे हैं उनके लिए तो पॉलिसी फ्रेम हो गई है, लेकिन जो पुराने हैं उनको किस तरह से एट पार लाया जाए उसके लिए काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका भी निर्णय आएगा। सर, जम्मू कश्मीर जब हमारा स्टेट हुआ करता था, जब उसको यूटी में तब्दील किया गया, बड़े बड़े दावे किए गए कि वेलफेयर होगी। खासकर मुलाजमों में एक लहर थी कि अब 7th पे कमीशन जो है सबको लगेगा, और सबको लगा भी। लेकिन ये एसपीओज़ बेचारे थे, उनको जो है अभी तक वो कोई भी सुविधा जो है सेंटर की तरफ से नहीं मिल पा रही है, ना कोई पॉलिसी कोई फ्रेम हो पा रही है अभी तक। आगे जो होगा वो पाइपलाइन में होगा, है या नहीं है वो तो गवर्नमेंट जाने।
लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल रही है। यूटी बनने से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब ऑपरेशंस की बात आती है, सबसे आगे वो अपना सीना तान के खड़े रहते हैं। तो जितनी भी बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो गरीब वर्कर के साथ ही क्यों होती है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओज़ हैं और डिपार्टमेंट्स, अगर हम प्राइवेट दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें डेली वेजर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, जो गरीब तबका है उसी के साथ इतनी ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं? देखिए, अभी धारा 370 की बात की आपने। धारा 370 हटे अभी मुश्किल से साल भी नहीं हुआ, और उस दौरान बीच में श्रीनगर के हालात और ये अब लॉकडाउन का पीरियड, यानी अगर 7-8 महीने उसमें चले गए सरकार को काम करते हुए, सिर्फ अभी कोई 3-4 महीने ही मिले। अभी भी जो राहत लॉकडाउन से नहीं मिल पाई है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो सरकार है, जो आप बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्दी ही कोई निर्णय आएगा, ताकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, जितने भी गरीब मुलाजम हैं, जो डेली वेजेस हैं या एसपीओज़ हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जब एक मिनिमम बेसिस एक्ट यहाँ लागू हो जाएगा तो फिर इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके लिए भी सरकार को, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन है, इनको इसके लिए कोई अतिशीघ्र निर्णय लेना पड़ेगा, और केंद्र से भी, क्योंकि केंद्र शासित है, वहाँ से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ताकि जो युवाओं के साथ अन्याय ना हो। सर, एसपीओज़ के मुद्दे पे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो एसपीओज़ के साथ ज़्यादती हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, जिस तरह से उनसे 24-24 घंटे ड्यूटीज़ ली जा रही हैं, नहीं, किसी भी मुलाजम की 24 घंटे ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि हमारा वास्ता जो है वो वेल्ड फोर्सेस के साथ रहता है, अधिकांश पुलिस के साथ रहता है। 8 घंटे से अधिक किसी से भी ड्यूटी नहीं ली जाती। ये ज़रूरी है कि अगर वो किसी थाने में तैनात हैं या पुलिस लाइन में हैं तो वहाँ तो हाजिर रहना पड़ता है। हाजिर उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता, उसके मुताबिक वो 24 घंटे का मुलाजिम है। जब वो एक बेल्ट फोर्स में आ गया तो वो स्वाभाविक है किसी कि कोई भी और समय उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो कोई काम नहीं कर पाएगा जी। जो एक किसी की पे रोल पे आ गया। इवन प्राइवेट लोग भी, आप भी किसी चैनल के साथ काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना वो चैनल वाले फ्री करते हैं कि आप दूसरे चैनल के ऊपर भी इंटरव्यू करो? नहीं हो सकता। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब उस रोल पे आ गया, चाहे वो कच्चा है या पक्का है, उसको तो इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी कि वो कहीं और जाके कोई और काम करे और वहाँ जाकर कोई ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। तो सर, इसी बात का तो रोना है ना, एक तो गवर्नमेंट मुलाजिम का टैग भी लगा दिया, ऊपर से आप उसको, मतलब जो उसके हक बनता है, जो बेल्ट फोर्स कम काम करने वाला, 4 घंटे ड्यूटी देने वाला, वो 60-70 हज़ार रुपया ले रहा है, और वो जो है 8 घंटे ड्यूटी दे रहा है, और इस धूप में, इस गर्मी में, बारिश में, तूफान में जो है अपना हर चौक चौराहे पे आपको एसपीओ खड़ा मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही बेइंसाफ़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, जो पिछली सरकारें, जो 60 साल जिन्होंने राज किया है, चाहे वो केंद्र में किया है, प्रदेश में किया है, उनकी जो युवाओं के प्रति एक रोजगार नीति रहनी चाहिए थी, वैसी कोई नीति नहीं बनी। डेली वेजर पे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो औपचारिकताएं निभाते रहे और युवाओं को लुभाते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे। परंतु अब सरकार आई है, इस सरकार ने कोशिश की है इस प्रकार का, जैसे अभी आपने देखा है कि 50,000 नौकरियों का पैकेज जम्मू कश्मीर में आया है, और पहली किस्त इसमें 9,000 की जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ की ये निकली हैं, इसके बाद भी आगे निकलने वाली हैं। मुझे लगता है ये 80,000 से ऊपर नौकरियां जो जम्मू कश्मीर में जाएंगी। तो इसमें अब ये वो लॉलीपॉप वाली बात नहीं है कि जो 25 साल, मैंने देखा हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय थे पीडीडी में, उन्होंने तकरीबन 30 साल सर्विस की, लेकिन 30 साल बाद जब उनके रिटायरमेंट से 4 वर्ष पहले वो उनकी मृत्यु हो गई, तो जब उनके फैमिली बेनिफिट की बात आई तो वहाँ कहा गया कि 5 साल 12 दिन होनी चाहिए इसकी मिनिमम सर्विस, तो तब जाके इनकी फैमिली पेंशन लगेगी। तो इससे लगता है कि जो पुरानी सरकारें रहीं, हमारी सरकार तो आज आई है, जो पुरानी सरकारें रहीं उन्होंने कभी युवाओं की चिंता नहीं की। तो उसी का जो परिणाम है कि आज समस्त युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। देश बहुत बड़ा है, इस पूरे देश को तहस नहस कर रखा हुआ था जो प्रादेशिक पार्टियां थी या केंद्र में शासित जो कांग्रेस सरकार थी। इनके सिर्फ घोटालों में इनके मंत्रियों ने समय गुजारा, ये अपने जेब बढ़ते रहे। आपने देखा है कांग्रेस के दौरान, जो कांग्रेस का पहली सरकार रही 2004 से और
जो 2014 तक रही, इनके जो घोटालों पर घोटाले, तो उससे सीधा लगता है कि इन्होंने युवाओं का नहीं सोचा, ये हमेशा देखते रहे कि हमारी जेब कहाँ से भरी जाए। सर मैं बात कर रहा हूँ 35,000 एसपीओज़ की, क्या उनको पक्का किया जाना चाहिए? मैं सरकारों पे नहीं जाना चाहता हूँ सर, मैं आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ, क्या उनको पक्का किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं के प्रति कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। हम लोग जितने भी युवा हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में डेली वेजर लगे हुए हैं, उन सबको पक्का करने जा रहे हैं। उसके लिए पॉलिसी फ्रेम हो रही है और अति शीघ्र आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। जी, तो क्या मैसेज रहेगा आपका इन एसपीओज़ के लिए जो 35,000 एसपीओज़ हैं और अपनी नज़रें टिकाए रखी हैं? उन्होंने एक अपना भविष्य जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथों में सौंप दिया हुआ है। अपना फ्यूचर वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा बने, हमारी नौकरियां पक्की हों, हमारी तनख्वाहें बढ़ें, हम अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, हम अपने बीमार माँ बाप का बोझ अपने कंधों पे उठा सकें। काफ़ी मुश्किलात का सामना इन एसपीओज़ को करना पड़ रहा है, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, 10 से 15 साल या 20 साल पहले 1990 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय से जो भी यहाँ एसपीओज़ लगे हुए हैं, ऐसे एसपीओज़ उन्होंने उस समय वॉलंटियरली ये काम लिया था। बिल्कुल। और सरकार को सोचना चाहिए था कि जो एक स्वयं सेवी होकर काम करता है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। 90 से लेकर आज तक बहुत सी भर्तियाँ हुई, उन भर्तियों में ऐसे एसपीओज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, पहले से ही इस विभाग में लगे हुए थे, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए था, नहीं किया। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है इसमें हम लोग बहुत से एसपीओज़ ऐसे हैं जो उदासीन रवैया अपनाते हुए, कोई छोड़ रहा है, कोई इधर उधर की बातें करता है, कहीं फ़ोन भी करते हैं देर रात है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपने जो आपको काम मिला है उस काम को बिल्कुल अपनी बोनाफाइड ड्यूटी को सही प्रकार से निभाते हुए राष्ट्र धर्म का पालन करें। अगर आप इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर की सुनेंगे, तो आगे जो आपका खुद का मार्ग जो है वो कंटमय होगा। इसलिए सबको चाहिए कि हम लोग जिस प्रकार सरकार चल रही है और कार्य कर रही है उसमें हम लोगों का जो योगदान है वो रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार परिस्थितियाँ हैं, एसपीओज़ का एक जो योगदान है वो सराहनीय रहा है। हम देखते थे, क्योंकि मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो सारा रामबन, बनिहाल, डोडा वगैरह ये इस कार्यक्षेत्र में रहा हूँ। मैंने देखा है कि एसपीओज़ की जो भूमिका है वो बड़ी सराहनीय है। एसपीओज़ कहीं भी कोई ऑपरेशन होता है सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं। कभी एसपीओज़ ने पीठ नहीं दिखाई। आज तक जम्मू कश्मीर पुलिस में जितनी शहादतें हुई हैं उसमें अधिकांश एसपीओज़ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा अगर हम देखें तो एसपीओज़ भी दो किस्म के हैं। एक बीडीसी एसपीओज़ हैं, बीडीसी एसपीओज़ और बीडीसी जो सदस्य हैं, मेंबर, जो बिना सैलरी के भी काम कर रहे हैं, उनको कोई मानदंड या कोई ऐसी तनख्वाह नहीं मिलती। अगर जम्मू का जो जम्मू संभाग है, इसका जो डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, इसमें अगर शांति बहाली हुई है, बीडीसी का एक बहुत अहम भूमिका रही है। अगर यही भूमिका बीडीसी की कश्मीर में भी रहती, वहाँ भी इस प्रकार का गठन हुआ होता, तो आज कश्मीर भी शांत होता। इसलिए मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, दोनों से आग्रह है कि बीडीसी एसपीओज़, बीडीसी सदस्य और ये एसपीओज़ जो है, जो पुलिस थानों में लगे हैं, इनके लिए अतिशीघ्र जो पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको भी लगे कि हमें सम्मान मिला। यानी आज हम कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने 4 महीने काम किया है, परंतु ये वॉरियर्स जिन्होंने एक अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपनी जान की आहुति दी है इस आतंकग्रस्त क्षेत्र को शांति बहाली के लिए, तो इनका अतिशीघ्र कुछ सोचना और इनको सही मानदंड देना, इनको सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मिस्टर राजीव चाड़क जी, जिनसे हमारा आज का मुद्दा जो था एसपीओज़ को लेके था, किस तरह की परेशानी का जो है इन एसपीओज़ को सामना करना पड़ता है। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।